नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कृषि के एक बहुत ही शानदार और रोचक तथ्य की, यानी ट्रैक्टर के विकास की बात करने वाले हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आप इसे हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया का सबसे पहला ट्रैक्टर दिखने में कैसा था, उसकी कार्य करने का यानी उसका वर्किंग पैटर्न था वो क्या था, और उसके बाद उसमें क्या कमियां थी कि उसमें सुधार करते हुए उससे अगला ट्रैक्टर बनाया गया, उससे अगला ट्रैक्टर बनाया गया, और इस तरह से विकास चलता रहा। और इस दौरान दिखने वाले ट्रैक्टर कैसे थे, उनमें क्या कमियां थी, किस तरह से उनमें कार्य होता था, और ऐसे करते करते आज का आधुनिक ट्रैक्टर वो आपके सामने है। आज का आप ट्रैक्टर देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत शानदार ट्रैक्टर है, लेकिन इसको डेवलप करने के पीछे बहुत सारे एफर्ट लगे हुए हैं और बहुत लंबा इसका इतिहास है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि के विकास के इतिहास के साथ ही जो औजार है उनका उपयोग होने लगा, जो टूल्स है उनका उपयोग होने लगा। लेकिन पहले जो प्राचीनतम औजार होते थे, यानी मैं जिनको बोलूं प्रिमिटिव टूल्स होते थे, उनको काम में लिया जाता था, यानी जो पूरी तरह से विकसित नहीं थे। फिर धीरे धीरे औजारों में क्या हुआ, सुधार होने लगा। फिर कुछ पशु संचालित जो औजार है वो इस दुनिया में आए, तो बहुत लंबे समय तक कृषि कार्यों को पशुओं द्वारा किया जाता था। लेकिन पशुओं से अगर अपने कार्य करते हैं तो उस कार्य की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो काफी धीमी रहती है। और अगर हम बात करें जो क्षमता होती है पशुओं की, वो मशीनरी की तुलना से काफी कम होती है। और अगर हम बात करें कार्य की जो ताकत थी, यानी जैसे मैं बोलूं कि हल लगा रहे हैं तो बहुत गहराई तक हल हम नहीं लगा सकते थे, एक साथ बहुत सारा अपनी जुताई नहीं कर सकते थे। ये सब पशु संचालित जो भी यंत्र थे उनके अंदर समस्या आने लगी। तो फिर धीरे धीरे क्या है, कुछ ऐसा विकास हुआ कि कार्य को गति दी जाए, कार्य को आसान किया जाए, इसलिए ट्रैक्टर का विकास होना स्टार्ट हुआ। हालांकि ट्रैक्टर का विकास हुआ उस समय बहुत सारी समस्या आई। क्या क्या समस्या आई वो हम आज बात करेंगे, और उन समस्याओं का समाधान भी आता गया। क्योंकि समस्या हमेशा समाधान लेके आती है, प्रॉब्लम हमेशा ही सॉल्यूशन लेकर आती है। और आज आप देख रहे हो एक से एक शानदार ट्रैक्टर आपको देखने को मिलता है। और आप ये भी सोच सकते हो कि आज जो ट्रैक्टर है उसकी तुलना में जो भविष्य में आने वाला ट्रैक्टर होगा वो कितना शानदार होगा, क्योंकि विकास तो जारी रहना है, डेवलपमेंट तो जारी रहना है। विकास का नाम ही क्या है, विकास होना है ना, जिसमें लगातार सुधार होना है। तो आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली जो संतति होगी, वो और ही शानदार ट्रैक्टर है वो देखने वाली है। लेकिन विश्व के पहले ट्रैक्टर से लेकर आज तक के ट्रैक्टर का हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के लिए बड़ा ही रोचक सा रहेगा, यानी बड़ा ही शानदार रहेगा। आप इस वीडियो को हमेशा ही याद करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दुनिया के पहले ट्रैक्टर से। देखिए दोस्तों, इस दुनिया का सबसे पहला ट्रैक्टर विकसित किया था रिचार्ड ट्रिवेथिक ने 1812 में, 1812 के अंदर। रिचार्ड ट्रिवेथिक वो ही नाम है जिन्होंने रेलगाड़ी के आविष्कार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसीलिए पहले ट्रैक्टर के अंदर रेलगाड़ी की झलक आ रही थी, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए ये जो ट्रैक्टर था ये शक्ति चालित था, भाप से चलने वाला था। ये किसी पेट्रोलियम से नहीं चलने वाला था, भाप से चलने वाला था। इस वजह से इसका जो ब्रॉयलर था वो काफ़ी खतरनाक था, एक चिंगारी से भी आग पकड़ने के चांसेस थे। और इसको बर्न इंजन या बॉन्ड इंजन के नाम से इसको जाना जाता था। और ये बिल्कुल दिखने में कहीं ना कहीं रेलगाड़ी जैसा था, क्योंकि रेल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति रिचार्ड ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ये काफ़ी बड़े साइज का भी था और काफ़ी शोरगुल नेचर का भी था और काफ़ी महंगा भी था। कहीं ना कहीं ये किसानों की पहुंच से काफ़ी बाहर था। इसलिए ये समझ लो कि कुछ लोगों ने ही इस ट्रैक्टर को अपनाया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कृषि कार्यों को लिए हर कोई किसान इसको अपनाने के लिए तैयार था।
आप देख सकते हैं कि ये जो इंजन है आपके सामने, ये ट्रेवेथिक ने डेवलप किया था 1812 में। इसका यूज मक्का निकालने की मशीन में किया जाता था, खेत की तैयारी में किया जाता था, बीज बोने और फसल काटने में भी किया जाता था, और कहीं ना कहीं रेलगाड़ी से इन्फ्लुएंस था। अगला ट्रैक्टर आया बेंजामिन ल्योरी हॉल्ट ने 1890 में डेवलप किया। हालांकि इन्होंने 1849 के अंदर भी एक ट्रैक्टर डेवलप किया था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली इन्हें। फिर इन्होंने 1890 के अंदर एक मॉडल डेवलप किया था जो आप देख रहे हैं ओल्ड बेस्टी के नाम से। ये 60 हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर यानी 45 किलोवाट का था। इसकी खास बात थी कि इसके जो टायर का सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, मिट्टी में अच्छी पकड़ बना के चलता था, फंसने वसने के इसके कोई भी चांसेस नहीं थे, और कृषि कार्यों में अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा था और थोड़ा महंगा भी पड़ता था। ये भी भाप से संचालित एक ट्रैक्टर था, भाप से चलने वाला ही ट्रैक्टर था। 1890 तक सब भाप से चलने वाले ट्रैक्टर थे, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने धीरे धीरे सोचना स्टार्ट किया ताकि फ्यूल है वो, ईंधन है वो कुछ अच्छा बनाया जा सके और ट्रैक्टर है उसको सुगम बनाया जा सके, क्योंकि भाप से संचालित जो इंजन थे वो साइज में काफ़ी बड़े रहते थे, और सोच ये थी कि कहीं ना कहीं छोटा इंजन हो तो उसको खींचने के अंदर ट्रैक्टर की पावर का कम इस्तेमाल हो। और इसी चीज को देखते हुए 1892 के अंदर जोहन फोरलिक ने सबसे पहला गैसोलीन से संचालित, गैसोलीन यानी केरोसिन या पेट्रोल से जो संचालित ट्रैक्टर वो 1892 में बनाया। सबसे पहला पेट्रोल पावर ट्रैक्टर की बात आए तो जोहन फोरलिक ने 1892 के अंदर डेवलप किया था। ये जोहन फोरलिक का ट्रैक्टर था जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये काफी अंडर डेवलप था, जिसको हम अल्प विकसित कह सकते हैं, काफी धीमा था। 3 मील प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब ये चलता था। फिर भी लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया था और काफ़ी इसका देश विदेशों में डेमोस्ट्रेशन भी देखने को मिला था। लेकिन क्या है, धीरे धीरे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका ट्रैक्टर के बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट जगा, और 1903 में 2 अमेरिकी बिजनेसमैन चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स एच पार ने सबसे पहले 2 सिलेंडर इंजन 1903 के अंदर डेवलप किया था। और इसी के साथ समझ लो ट्रैक्टर के कंपनियों के बीच में एक होड़ लगना स्टार्ट हुई, और 1916 से 1922 के बीच में लगभग विश्व की 100 कंपनियां ट्रैक्टर के बिजनेस में कूदी। लेकिन इसी दौरान भारत में 1914 के अंदर पहला ट्रैक्टर है वो आयात किया गया रूस से। उस समय अंग्रेज सरकार थी, और उन्होंने क्या किया, जो जंगल है उनसे झाड़ियां वगैरह उनको निकालने के लिए सबसे पहला ट्रैक्टर मंगाया था, जो कृषि उद्देश्य से नहीं था पहला। उसके बाद क्या है कि जोहन डियर एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो फार्म इंस्ट्रूमेंट और इंप्लीमेंट्स टूल्स बनाती थी, यानी कृषि से संबंधित औजार और मशीनें बनाती थी। उन्होंने सबसे पहले वाटरलू बॉय और जोहन डियर 2 मॉडल 1918 में निकाले। वाटरलू बॉय जो ट्रैक्टर था वो इन्होंने किसी से खरीदा था, लेकिन जो जोहन डियर खुद का था वो इन्होंने खुद ने बनाया था। अच्छे ट्रैक्टर थे, लेकिन इतने भी ज्यादा कामयाब नहीं थे कि लोग इन्हें पसंद करें। इसलिए इन्होंने क्या किया, 1923 के अंदर ट्रैक्टर के अंदर कुछ बदलाव किया और अपना डी मॉडल है वो लॉन्च किया। डी मॉडल काफी अच्छा था, और ये जो ट्रैक्टर था ये भी पेट्रोलियम से चलने वाले थे, यानी केरोसिन से चलने वाले थे, और काफी बेहतरीन ट्रैक्टर भी था पहले के कंपैरिजन में। अब क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने 1927 के अंदर ट्रैक्टर और हल 2 चीजें डेवलप की थी, और 1930 में विश्व की लगभग सारी कंपनियां अपने ट्रैक्टर के अंदर पेन्यूमेटिक टायर्स है उनका यूज करने लगी। पेन्यूमेटिक टायर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रबर के टायर है ना, इनके रबर के टायर है वो काफी अच्छे थे, क्योंकि पहले लोहे के टायर आपने सभी ट्रैक्टर में देखे कि लोहे के टायर थे, तो ट्रैक्टर की पावर बहुत खर्च होती थी, और पक्की जमीन पे इनको चलाना मुश्किल भी होता था, और जो डामर वाली जो रोड होती थी उस पर भी चलाना काफी मुश्किल होता था। रबर के टायर की मिट्टी में भी अच्छी पकड़ थी, कीचड़ में भी अच्छी पकड़ थी, और ये इनके अंदर क्या है, एयर प्रेशर मेंटेन किया जाता था, जिससे ट्रैक्टर काफी स्मूथ चलता था, और ट्रैक्टर को खुद को चलने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती थी। तो ये बेहतरीन इन्वेंशन था, तो सभी कंपनियों द्वारा अपनाया जाना बिल्कुल लाजमी था, और 1930 के बाद सभी ट्रैक्टर में आपको रबर के टायर देखने को मिले जो अलग अलग प्रकार के थे। अब 1949 में ट्रैक्टर के इतिहास में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ। जोहन डियर ने आर मॉडल लॉन्च किया, जो इस विश्व का सबसे पहला डीजल से
चलने वाला ट्रैक्टर था, क्योंकि इससे पहले चलने वाले सारे के सारे ट्रैक्टर या तो केरोसिन से चलते थे या पेट्रोलियम से चलते थे। इसीलिए जोहन डियर का अपना एक नाम पॉपुलर है। जोहन डियर ने 1837 में सबसे पहला इस्पात हल बनाया था, उसके बाद ही 1918 में क्या है ट्रैक्टर के बिजनेस में कूदा था। लेकिन 1949 तक इसकी अपने एक विश्व में सबसे तगड़ी और शानदार रेपुटेशन थी, और ये रेपुटेशन थी जब तक इंडिया के अंदर ट्रैक्टर बनाने की पकड़ नहीं आई थी। क्योंकि इंडिया के अंदर 1959 से पहले सारे के सारे ट्रैक्टर आयात किए जाते थे। और क्या हुआ कि 1948 के अंदर 1940 के अंदर इंडिया की एक कंपनी थी गुड अर्थ, जिन्होंने आइसर प्राइवेट लिमिटेड जो एक जर्मनी की कंपनी थी उसके साथ क्या किया, टाई अप किया और इंडिया के अंदर आइसर के ट्रैक्टर जर्मनी से लाके बेचने स्टार्ट किए। और फिर आइसर ने क्या किया, गुड अर्थ के साथ मिलके 1959 के अंदर इंडिया में फैक्ट्री लगा ली, और इंडिया में सबसे पहले जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर होने लगे थे वो आइसर प्राइवेट लिमिटेड के 1959 में होने लगे। तब से लेके आज इतना क्रेज आ गया कि लोग कृषि कार्यों, ट्रांसपोर्टेशन के साथ स्टंट में भी ट्रैक्टर यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भाई साहब स्टंट कर रहे हैं, लेकिन काफी खतरनाक है, काफी जोखिम भरा है, आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो भारत की सबसे पहली कंपनी कौन सी थी जिसने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट की थी, तो वो थी आइसर। आइसर तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसने टाई अप किसके साथ किया था जी, टाई अप किया था गुड अर्थ के साथ। लेकिन 1965 में क्या हुआ, आइसर बैंकरप्ट हो गया और आइसर को भारतीय कंपनी गुड अर्थ ने पूरी तरह से खरीद लिया था। लेकिन गुड अर्थ के बाद इसे खरीद लिया था टैफे ने 1960 के अंदर। टैफे आपने नाम सुना होगा। उससे पहले हम बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचने वाली जो कंपनी है वो महिंद्रा है। उसके बाद स्वराज भी काफी बड़ा नाम है, लेकिन आपको पता हो तो स्वराज को भी महिंद्रा ने खरीद लिया है। उसके बाद भारत की बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जैसे टैफे, ये भी इंडियन कंपनी है जो अमेरिका की मेसे कंपनी के साथ टाई अप करके उसके भी ट्रैक्टर बेचती है, खुद के भी ट्रैक्टर बनाती है, और आजकल आइसर के ट्रैक्टर की भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा स्कॉट, है ना। स्कॉट ट्रैक्टर है, काफी पुरानी कंपनी है। ऐसी पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले ऑनलाइन ट्रैक्टर बेचना स्टार्ट किया था, जीडी टेक के नाम से, डीजी टेक के नाम से। आइसर के नाम से आजकल ट्रैक्टर नहीं आता, क्योंकि इसने अपने नाम बदल दिए हैं। डीजी ट्रैक्ट है, फार्म ट्रैक्ट है, पावर ट्रैक्ट है, कई नामों से अपने ट्रैक्टर बेचता है। इसके अलावा भारतीय कंपनी है सोनालिका, उसके अलावा हम बात करें तो प्रीत है, फोर्स है, कैप्टान है, महिंद्रा तो है ही है। उसके अलावा अगर और भी कुछ कंपनियों की बात की जाए तो इंडो फार्म है, ग्रोमैक्स है, ट्रैक स्टार है, एसीएफ है, एग्री किंग है, एचएनटी है और स्वदेश है। इनका हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसमें आपको पूरा इंडियन ट्रैक्टर के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो को रोचक बनाने के लिए मैंने यहाँ ट्रैक्टर से संबंधित कुछ स्टंट भी दिखाए, क्योंकि आज के समय में क्या है, ट्रैक्टर की पॉपुलैरिटी बहुत है। जैसा कि भारत में जब किसान बिल आया तो उसका प्रोटेस्ट किया गया, तो उसमें आपने देखा होगा नए नए प्रकार के आपने ट्रैक्टर देखे होंगे, और किसानों के बीच में मनोरंजन होता रहे, इसलिए बीच बीच में आपको कुछ ट्रैक्टर के स्टंट भी देखने को मिले। कई बार मेलों पे भी आपको क्या है, ट्रैक्टर के स्टंट देखने को मिल जाते हैं। कई बार जैसे हमारे यहाँ पे 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन भी कुछ जो लोग होते हैं लोकल में, वो ट्रैक्टर के स्टंट दिखाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस और बहुत एक्सपीरियंस के बाद ऐसा किया जाता है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाला गया था, तो आप इस तरह का किसी तरह का काम न करें। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि दुनिया का पहला ट्रैक्टर कैसा था, फिर उसमें विकास कैसे हुआ, और आज के आधुनिक ट्रैक्टर कैसे हैं। लेकिन हमने आधुनिक ट्रैक्टर पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। अपने इस वीडियो के अगले सेशन में, जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, उसके अंदर बताएंगे कि आधुनिक ट्रैक्टर है कितने हॉर्स पावर के हैं, उनका वर्किंग पैटर्न्स क्या है, ठीक है। और उसके अलावा जो भारतीय कंपनियों के ट्रैक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे विश्व में भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनते हैं और भारत ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। यानी पूरे विश्व का जो ट्रैक्टर का मार्केट है वो भारत है। पूरे विश्व का जो ट्रैक्टर का मार्केट है वो भारत है, इसके आगे दूर दूर तक नहीं है। और भारतीय कंपनियों के जो ट्रैक्टर है उन्होंने पूरे विश्व के अंदर मतलब अपना एक उच्च स्थान प्राप्त किया है, एक अपनी अलग रेपुटेशन क्रिएट की है। तो दोस्तों, भारतीय ट्रैक्टर के बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे,
और इसके जो वर्किंग पैटर्न है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द। थैंक यू।